पिछले 30 दिनों में मैंने अपने एक चैनल पर पूरे 30 वीडियो कंसिस्टेंटली पब्लिश किए हैं, जिसके एनालिटिक्स तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे। और इन एनालिटिक्स में तुम साफ देख सकते हो कि मेरे व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और अर्निंग सब कुछ ग्रो कर रहा है। और टॉप साइड में यूट्यूब एक मैसेज भी शो कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि पिछले 28 दिन से मेरे व्यूज़ इस चैनल पर कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। अब इन एनालिटिक्स को देखकर तो तुम्हें यही लग रहा होगा कि डेली एक वीडियो पब्लिश करने से चैनल ग्रो करता है, लेकिन डेली पब्लिशिंग के कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो तुम्हें इन एनालिटिक्स में नजर नहीं आएंगे। तुम्हें उन्हें समझना ही पड़ेगा। अब तुम यहाँ बोल सकते हो कि भाई इतने ही डिसएडवांटेजेस हैं तो तुमने खुद क्यों 30 वीडियो पब्लिश किया अपने इस चैनल पर। तो तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 3 बड़े डिसएडवांटेजेस बताता हूँ डेली पब्लिशिंग के। सो लेट्स बिगिन। डिसएडवांटेज नंबर 1, योर मोस्ट ऑफ अर्निंग डिपेंड ऑन व्यूज़। डेली वीडियो पब्लिशिंग की इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं व्यू बेस्ड अर्निंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि सारी की सारी अर्निंग डिपेंड करती है व्यूज़ पर। और व्यूज़ कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वीडियो की क्वांटिटी तो तुम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी तुम हर रोज एक वीडियो पब्लिश कर रहे हो तो व्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और वैसे भी व्यूज़ काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिन्हें कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। कल को कंपटीशन बढ़ेगा तो व्यूज़ वैसे भी कम डेफिनेटली जानी है। और डेली वीडियो बनाने की वजह से वीडियो में बहुत सारी कमियां रह जाती है कंटेंट में, और गलतियां भी होती है। तो लोग उन गलतियों की भरपाई करके तुम्हारे लेवल का या उससे बेहतर कंटेंट ज़रूर बना लेंगे फ्यूचर में। तो फिर ऐसे में तुम्हारे व्यूज़ डेफिनेटली कम होंगे और जितनी भी अर्निंग तुम्हारी व्यूज़ से हो रही है वो सब भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हमारे चैनल पर व्यूज़ कम आने लगेंगे तो फिर हम क्वालिटी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे तब, या फिर चैनल पर एड्स रन कर लेंगे, या फिर अपने एफिलिएट और स्पॉन्सरशिप वाले वीडियोज़ पर एड्स रन कर देंगे। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर तुम्हारे चैनल पर व्यूज़ कम आ रहे हैं तो उस टाइम तुम क्वालिटी कंटेंट तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि व्यूज़ वैसे ही लो है। और क्वालिटी कंटेंट बनाने की वजह से क्वांटिटी तुमने वीडियोस की कम करी तो व्यूज़ और भी ज़्यादा लो चले जाएंगे। और तुम्हें पता होगा कि व्यूज़ लो तो काफ़ी जल्दी जाते हैं, लेकिन इनको ग्रो करने में टाइम लगता है। इसलिए तुम क्वालिटी पर तो फोकस कर नहीं पाओगे। और चैनल पर एड्स रन करके एडसेंस का पेमेंट बनाने की कोशिश करोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 रुपये एड्स में लगा करके तुम्हें 1000 व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन 1000 व्यूज़ पर तुम्हारे 100 रुपये नहीं बनने वाले एडसेंस में। इसीलिए तुम एडसेंस का पेमेंट एडवर्टाइजमेंट के जरिए तो पूरा कर नहीं सकते। बची एफिलिएट और स्पॉन्सरशिप की बातें, तो स्पॉन्सरशिप तो वैसे तुम्हें कम पैसे की मिलेगी व्यूज़ कम आ रहे हैं तो ऐसे में तुम ज़्यादा एड्स तो उसके पैसे में से कर नहीं सकते, वरना तुम्हें प्रॉफिट ही नहीं होगा। और रही बात एफिलिएट की, तुम्हारा हर वीडियो एफिलिएट लिंक वाला तो हो नहीं सकता, तो फिर कैसे अर्निंग कर पाओगे और कितना पैसा लगाओगे उसके ऊपर जब व्यूज़ कम ही आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अर्निंग तुम कर ही नहीं पाओगे, जितने हार्ड वर्क तुम अपने चैनल पर करोगे उस हिसाब से। कुल मिलाकर तुम्हारे चैनल पर अर्निंग बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है तुम्हारे चैनल के व्यूज़ बढ़ाना, लेकिन वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसी वजह से इस स्ट्रेटेजी को व्यू बेस्ड अर्निंग स्ट्रेटेजी बोला जाता है, क्योंकि सब कुछ व्यूज़ पे डिपेंड करता है। और ये स्ट्रेटेजी कुछ ही चैनल्स या कंटेंट के लिए ठीक रहती है, जैसे एंटरटेनमेंट, वो भी तब जब तुम क्वालिटी कंटेंट बना सकते हो। डिसएडवांटेज नंबर 2, डेली पब्लिशिंग स्पॉइल योर ब्रांडिंग। तुम्हारे हर एक वीडियो के साथ, हर एक कंटेंट पीस के साथ तुम्हारे चैनल की ब्रांडिंग तैयार हो रही है, तुम्हारी इमेज बन रही है लोगों के माइंड में। और जब तुम डेली पब्लिशिंग करते हो तो कंटेंट में काफ़ी सारी कमियां और गलतियां रह जाती है, उसकी वजह से तुम्हारी ब्रांडिंग अच्छी नहीं बन पाती। तुम्हारी ब्रांडिंग की इमेज ऐसी होती है लोगों के माइंड में कि जिसे लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन उनको पता है कि तुम्हारे काम में बहुत सारी कमियां और गलतियां हैं, तो तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, भले वो तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना करते हो। ब्रांडिंग की ऐसी इमेज की वजह से तुम्हें ब्रांडिंग के बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। अगर ब्रांडिंग के बारे में तुम्हें ठीक से नहीं पता है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं जानते हो तुम, तो फिर तुम्हें काफ़ी कुछ नहीं पता है अभी तक। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ब्रांडिंग की वजह से तुम्हारे चैनल की ग्रोथ, तुम्हारे ऑडियंस की लॉयल्टी और चैनल की अर्निंग, इन पर काफ़ी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं जो तुम्हें मिल नहीं पाएंगे अगर तुम्हारी ऐसी ब्रांडिंग बनेगी। डिसएडवांटेज नंबर 3, यू ऑलवेज डिपेंड ऑन थर्ड पार्टी साइट्स। देखो, जब तुम्हारे कंटेंट में तुम डेली पब्लिशिंग करते हो तो उसमें बहुत सारी कमियां रहती है और क्वालिटी कंटेंट ना तो बन पाता है, ना ही तुम बनाना सीख पाते हो। तो इस वजह से तुम पेड कंटेंट या अपने कोर्सेज तो बना नहीं सकते। कुल मिलाकर तुम डिपेंड हो जाते हो यूट्यूब, एडसेंस, एफिलिएट, स्पॉन्सरशिप, इस तरह की थर्ड पार्टी साइट्स पर। अब इनमें प्रॉब्लम यह है कि इनकी जो पॉलिसीज़ होती है, कल को जब वो चेंज होगी, जो तुम्हें सिक्योर फील नहीं कराएगी, इसके साथ तुम कंफर्टेबल नहीं होगे, तब भी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना पड़ेगा। अभी जैसे एग्जांपल के लिए एडसेंस की पॉलिसीज़ ही देख लो, एक आईडी से 2 अकाउंट नहीं बनेंगे,
एक एडसेंस से 2 चैनल लिंक कर दिए, एक पे भी स्ट्राइक आ गई गलती से तो एडसेंस डिसेबल हो जाएगा दोनों ही चैनल का। पेमेंट $100 होने के बाद ही आएगा, वो भी 21 तारीख को ही आएगा। अब ये वो पॉलिसी है जिनके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं। धीरे धीरे यूट्यूब के यूज़र बढ़ेंगे और फिर उसकी ऐसी पॉलिसीज और भी बढ़ जाएगी। और यूट्यूब अभी भी काफ़ी सारी गलत चीज़ें कर ही रहा है जो तुम्हें दिख रहा है चैनल पर। ठीक है, अभी व्हाट्सएप पे भी यूज़र ज़्यादा हो गए तो वो भी ऐसी पॉलिसी लेकर के आया है कि हमारे कंटेंट या हमारे डेटा का वो यूज़ कर सकता है जो हमें सिक्योर फील नहीं कराता है। तो इसी तरह से ये थर्ड पार्टी साइज तुम्हें कंट्रोल करती रहेगी। डेली पब्लिशिंग में तो तुम्हें डिपेंड होना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा कंटेंट कमियां होने की वजह से इंडिपेंडेंट नहीं है, तुम उसे सेल नहीं कर सकते। और अगर उसे सेल कर दिया गलती से तो कल को गालियाँ ही पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, कंटेंट लेने वाले को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डेली पब्लिशिंग का। कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन सबको यहाँ गिनाना ज़रूरी भी नहीं है और कोई मतलब ही नहीं बनता है। कुल मिलाकर तुम ये समझ लो कि तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे चैनल की नींव है और डेली पब्लिशिंग की वजह से बहुत सारी कमियां इसमें रह जाएगी और तुम्हारे चैनल की नींव कमज़ोर होगी। इस वजह से फिलहाल तो तुम्हारा चैनल टिका हुआ है लेकिन वो कभी भी गिर सकता है। जो ग्रोथ दिखती है डेली पब्लिशिंग की वजह से वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रोथ होती है और वो लॉन्ग टर्म नुकसान कर देती है। तो अब जो तुम्हारा सवाल था कि क्यों मैंने डेली पब्लिशिंग के इतने डिसएडवांटेज जानते हुए भी अपने ये 30 वीडियोस डेली पब्लिश किए अपने चैनल पर, तो उसका रीज़न ये है कि ये वीडियोस मैंने अभी नहीं बनाई है, मैं बहुत पहले बना चुका था अपने एक चैनल पर जहाँ मैंने 1-2 महीने में ही काम छोड़ दिया था। अब ये क्वालिटी वीडियोस थे तो वहाँ तो ग्रो कर नहीं रहे थे जल्दी काम छोड़ने की वजह से, तो मैंने इनको रीयूज़ करने के लिए अपने एक दूसरे चैनल पर पब्लिश किया। वो चैनल जिस पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो सबसे पुराना चैनल है मेरा और उस पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं। तो वहाँ पर डेली पब्लिश होने की वजह से वो चैनल ग्रो भी कर रहा था, उसकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ रही थी। तो मेरा एडसेंस का पेमेंट भी वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा $100 का। और जब ये कंटेंट वहाँ पर 4 घंटे पूरे कर लेगा तो फिर मैं वहाँ पर जो है पुराना जो लो क्वालिटी कंटेंट उसे रिमूव कर दूंगा और हो सकता है फ्यूचर में उस चैनल पर भी वीडियोस बनाऊं। तो ये रीज़न था मेरा इन 30 वीडियोस को डेली पब्लिश करने का, वरना मैं कभी भी डेली पब्लिशिंग पर फोकस नहीं करता हूँ। आई होप कि तुम्हारा ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अब अगर तुम्हें डेली पब्लिशिंग के ये डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए हैं तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर नहीं आए हैं तो नेक्स्ट ये वीडियो वॉच करो। इसमें मैंने बताया कि क्यों हर क्रिएटर को क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना चाहिए जो थोड़ा डेली पब्लिशिंग से भी रिलेटेड है। इसलिए इस वीडियो को वॉच करो लेकिन पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज अभी से इज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई यूट्यूब सक्सेस और हेल्प यू।